हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने लास्ट ईयर जो आपके आरआरबी एग्जामिनेशन हुए थे या फिर आईबीपीएस एग्जामिनेशन हुआ था, तो आप लोगों ने एक टॉपिक बहुत कॉमन देखा होगा विच इज़ नेशनल पार्क। इनफैक्ट आपके एसएससी एग्जाम, डिफेंस एग्जाम में भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक एक दूसरे के साथ लिंक है। ऐसा रैंडमली कोई भी आपसे नेशनल पार्क नहीं पूछा जाता है। अगर कोई नेशनल पार्क या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है तो वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो लास्ट 5 मंथ्स में, मतलब जनवरी से लेकर मई तक, जितनी भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क न्यूज़ में है, किसी भी कारण हो सकते हैं, या किसी नेशनल पार्क ने कोई सेंसस कराई हो, किसी नेशनल पार्क में कोई नई प्रजाति पता चली हो, या कोई नया नेशनल पार्क बना हो, नेशनल पार्क के अंदर कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में है पिछले 5 महीनों में, आज के वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एक सिंगल वीडियो में ही आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक सिंगल वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑल द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जनवरी से लेकर मई मंथ। सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यूजफुल लगता है सेशन, तभी आप इस सेशन को शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इस तरीके के क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें। अभी तक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। जनवरी मंथ से लेकर मई मंथ तक जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज हुए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जनवरी से लेकर मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इस पे भी वीडियो आपके साथ शेयर किया है। इनकी पीडीएफ भी शेयर की है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और इन सभी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 जून से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम हैं, और आने वाले जो रेलवे एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ये सेशंस बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिमलीपाल के बारे में। सिमलीपाल ऑफिशियली अकॉर्डेड एज अ नेशनल पार्क स्टेटस। तो सिमलीपाल भारत का किस नंबर का नेशनल पार्क है? आंसर हो जाएगा 107। भारत का 107 नंबर का नेशनल पार्क बन चुका है सिमलीपाल नेशनल पार्क, और ये उड़ीसा राज्य का सेकेंड नंबर का नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उड़ीसा राज्य में केवल अभी तक एक ही नेशनल पार्क था, वो है भितरकनिका, और अब सिमलीपाल भी देखने को मिलेगा। सिमलीपाल को पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1973 में, और सिमलीपाल एक टाइगर रिजर्व भी है 2007 से। अब फाइनली सिमलीपाल को नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया है। भारत का 107 नंबर का और उड़ीसा का सेकेंड नंबर का नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आसाम गवर्नमेंट नोटिफाइज चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व एज अ 8th नेशनल पार्क। तो चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा आसाम राज्य में है। चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व को 8वें नंबर का नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है बाय द आसाम गवर्नमेंट। तो आसाम राज्य का 8वें नंबर का नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा है सिखना जोहेलबो नेशनल पार्क। तो सिखना जोहेलबो नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम राज्य में है, जो कि 316 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इंडिया भूटान बॉर्डर पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मानस नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क के बीच में, दो नेशनल पार्क के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है यहाँ पे? गोल्डन लंगूर। अब आसाम राज्य में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो कौन कौन से? तो सभी को पता है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नमेरी औरंग नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी आपको आसाम राज्य में देखने को मिल जाएंगे। और आसाम राज्य का हम लोगों ने 8वें नंबर का नेशनल पार्क भी देख लिया। क्लियर हुआ? चलिए फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो नेशनल पार्क जो होता है वो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, और स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और पिछले 5 साल में एसएससी में आए हुए स्टैटिक के अलग अलग एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो भी अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप वहां से जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी और पीवाईक्यूज भी। इसके अलावा हमारे पास करेंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी अवेलेबल है। एवरी मंथ हम 3 इंपॉर्टेंट मैगजीन रिलीज करते हैं करेंट अफेयर्स की।
आप इन मैगजीन्स को गो थ्रू कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। बस विजिट करना होगा पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन। यहाँ तक का चीजें क्लियर है? वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, मेहनत अगर अच्छी लग रही है, तो लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलना है। कुछ नहीं जाता लाइक बटन पे क्लिक करने से, ठीक है, कर देना। चलिए अब बात करते हैं 58 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने माधव नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे 58 नंबर का टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। और मध्य प्रदेश में अब 9 टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में 57 नंबर का टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था रातापानी टाइगर रिजर्व को। इस बात को भी याद रखना है। नाउ बात करेंगे माधव नेशनल पार्क। ये आपको शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। 1958 में से नेशनल पार्क बनाया गया था और अभी इसे 58 नंबर का टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ये 375 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट लेक्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? माधव सागर और सांख्य सागर। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा है और अलग अलग एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सांख्य सागर और माधव सागर लेक माधव नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो कई और भी टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे कि कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वीरांगना, दुर्गावती, पन्ना, संजय डुबरी और रातापानी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बात हो रही है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जिसका नाम है चपरा मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन आएगा कि चपरा मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। और अभी हम दुधवा नेशनल पार्क के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो कई सारी चीजें यहाँ पे पता चलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज क्या है। ग्रेट वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन इन वेस्ट बंगाल इंक्रीज टू 392। तो जो यहाँ पे ग्रेट वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में इनकी संख्या बढ़कर 392 हो चुकी है, पहले 229 थी। ठीक है, रिसेंटली राइनो सेंसस की गई थी, कहाँ पर? जल्दापारा नेशनल पार्क में, गोरुमारा नेशनल पार्क और चपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। चपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। रिसेंटली सेंसस हुई थी और पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, बढ़कर 392 हो चुकी है। ठीक है, मैक्सिमम जो वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन है वो आपको आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। 2600 राइनोज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हमारे देश में जो वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं वो आसाम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, आसाम में आप देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, औरंग नेशनल पार्क और पोवितोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर आपको वन हॉर्न राइनो देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो दुधवा नेशनल पार्क है वहां पर भी आपको वन हॉर्न राइनो देखने को मिलेंगे। 2008 के अनुसार जो IUCN की रेड लिस्ट होती है उसकी वल्नरेबल कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई बार एनवायरनमेंट कैटेगरी से इनके स्टेटस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, आप लोग ने कई बार एग्जाम में देखे भी होंगे, तो थोड़ा सा आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये नेशनल पार्क आपको केरला और तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, मतलब स्प्रेड है, बेसिकली केरला राज्य में है। तो केरला और तमिलनाडु जॉइंटली दोनों ने कंडक्ट किया है नीलगिरी तहार सेंसस। ठीक है, एराविकुलम नेशनल पार्क केरला और तमिलनाडु ने साथ में मिलके सिंक्रोनाइज मैनर में नीलगिरी तहार की सेंसस की है 24 से लेकर 27 अप्रैल के बीच में। ठीक है जी, एर्नाकुलम जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर आपको लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी नीलगिरी तहार की, और नीलगिरी तहार आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नीलगिरी तहार के बारे में बात करते हैं। इनको नीलगिरी आइबिक्स के नाम से जाना जाता है और IUCN की इंडेंजर कैटेगरी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में शामिल है। ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु राज्य का। ठीक है, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु राज्य का स्टेट एनिमल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम गानी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीता के घर है, यहाँ पर आपको चीता देखने को मिल जाएंगे। तो इंडिया टू ब्रिंग 8 चीता फ्रॉम बोत्सवाना अंडर द प्रोजेक्ट चीता।
अभी हमने डिसाइड किया है कि हम 8 और चीता को बोत्सवाना से लेकर आएंगे और रिलोकेट करेंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर रिलोकेट किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। पहले हम चीता को केन्या से और साउथ अफ्रीका से लेकर आए थे, अब हम चीता को बोत्सवाना से लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर इन चीता को रखा जाएगा कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। क्लियर है? चीता का जो नेचुरल हैबिटेट है वो अफ्रीका और ईरान में आपको देखने को मिलेगा। 1952 में भारत से जो चीता थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, गायब हो चुके थे। फिर यहाँ पे हमने डिसाइड किया हम यहाँ पे क्या करेंगे, चीता को रिलोकेट करेंगे। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि हम चीता को रिलोकेट करने का काम करेंगे अलग अलग फेजेस में। पहले हमने ईरान के साथ डील साइन की थी, बट ईरान ने मना कर दिया था। उसके बाद हमने अफ्रीका के साथ डील साइन की। ये वर्ल्ड का पहला चीता रिलोकेशन प्लान प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। इसके अंदर हमने क्या किया है, पहले हम नमीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता को लेकर आए हैं और इनको कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा है, और अब हम बोत्सवाना से लेकर आ रहे हैं जिनको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा आसाम राज्य में आपको पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, मोरेगांव में। लगातार ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा था, इसलिए आसाम राज्य ने एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड एडीएस की शुरुआत की है आसाम में, जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सके। ठीक है, क्योंकि कई सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फार्मर्स के फार्मलैंड्स को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पोवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको गुवाहाटी आसाम में देखने को मिलेगी। 1998 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और ये ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, इतनी चीजें डन। नेक्स्ट, दीपोर व्हील। दीपोर व्हील आपको कहाँ पर मिलेगा? आसाम राज्य में मिलेगा। और ये दीपोर व्हील जो है वो आसाम राज्य की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मिल जाएगी, और आसाम राज्य की रामसर साइट आपको दीपोर व्हील में देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गिवॉन सेंचुरी। तो गिवॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये भी आपको आसाम राज्य में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होलोंग होलोंग गैपर गिवॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर ड्रिलिंग वर्क किया जा रहा था। इसके कारण जो अलग अलग एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है, जिसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ चेयर्ड बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर, इन्होंने अप्रूवल कर दिया है प्रपोजल को कि यहाँ पर ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, एक्सट्रैक्शन किया जाएगा सेंसिटिव जोन से। कहाँ से? गिवॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। ये जो होलैंग गैपर वाइल्ड लाइफ गिवॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये होलैंग रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट है। 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आसाम राज्य में। बागदोई रिवर के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे आपके वेस्टर्न हुलॉक गिवॉन, और जो ईस्टर्न हुलॉक गिवॉन है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे, और शेड्यूल 1 में शामिल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केवलदेव नेशनल पार्क। केवलदेव नेशनल पार्क कहाँ पर? राजस्थान में है, सभी को पता है। यहाँ पर एक रेयर और बहुत ही ज्यादा यूनिक कार्निवोरस प्लांट मतलब एक मांसाहारी पौधे के बारे में पता चला है, जिसका नाम है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया को हम ब्लैडर वॉर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि कार्निवोरस प्लांट है। हमें कहाँ पर मिला है? राजस्थान के केवलदेव नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड एरिया अराउंड सीखरी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ इको सेंसिटिव जोन। तो क्वेश्चन बनेगा कि सीखरी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है जिसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अर्बनाइजेशन लगातार हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, इसलिए सीखरी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, सीखरी देवी जी के नाम पर इसका नाम सीखरी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा है, और 1962 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेफिया ज़ाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सेफिया ज़ाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक बटरफ्लाई की नई प्रजाति का पता लगा है, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, जिसका नाम है रचना
जलिंधर इंद्रा बटरफ्लाई, इसको डिस्कवर किया गया है त्रिपुरा में। वो भी पहली बार सेफिजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसे देखा गया है। ठीक है, पहली बार इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में शामिल है। ये जनरली वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इंडिया एड्स 4 न्यू रामसर वेटलैंड साइट, फर्स्ट फॉर झारखंड एंड सिक्किम। तो झारखंड राज्य और सिक्किम को पहली रामसर साइट मिली है। रिसेंटली 4 रामसर साइट को डेजिग्नेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और भारत में टोटल 89 रामसर साइट्स देखने को मिल जाएंगी। एशिया कॉन्टिनेंट में भारत फर्स्ट नंबर पे आता है, जहां पे सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। विश्व की बात करते हैं तो विश्व में यूके है जिसके पास 175, मैक्सिको के पास 142 और इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है 89 रामसर साइट्स के पास। ठीक है, तो याद रखना है एशिया में फर्स्ट नंबर पे और वर्ल्ड में इंडिया थर्ड नंबर पे आता है रामसर साइट्स में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिल जाएंगे 20। अब 4 नई रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं, और पहली बार झारखंड और सिक्किम को रामसर साइट्स मिली है। तो सबसे पहला आता है नाम सकरा कोट्टाई वर्ड सेंचुरी। तो सकारा कोट्टाई वर्ड सेंचुरी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, जो ह्यूमन मेड एक टैंक है जिसको 1321 एडी में तैयार किया गया था। इसे 2012 में वर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, और गल्फ ऑफ मन्नार से कई सारे माइग्रेटरी वर्ड्स यहाँ पर आते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सकरा कोट्टाई वर्ड सेंचुरी जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है तीर्थंगल वर्ड सेंचुरी। तो तीर्थंगल वर्ड सेंचुरी भी तमिलनाडु में मिल जाएगी। ठीक है, और ये भी आपको एक मैन मेड टैंक देखने को मिलेगा। 2010 में इसको वर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया था। सेंट्रल एशिया और गल्फ ऑफ मन्नार से यहाँ पर भी माइग्रेटरी वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आता है यहाँ पर खींचियो पलारी वेटलैंड। तो खींचियो पलारी वेटलैंड सिक्किम में है, 11 हेक्टेयर ऑफ लैंड में है। लोकल के लोग इसे खाचोट पलारी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ग्लेशियर लेक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसे भी रामसर साइट डिक्लेयर किया है। उधवा लेक कहाँ पर है, झारखंड में है, और ये झारखंड की पहली रामसर साइट है उधवा लेक। ठीक है, गंगा रिवर चैनल के साथ ये कनेक्ट होती है, और उधवा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है, इसे भी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया था, रेटिफाई किया गया था। पहली इंडियन वेटलैंड साइट क्योलो देव नेशनल पार्क और चिल्का लेक उड़ीसा में है। मैक्सिमम रामसर साइट तमिलनाडु में है 20। लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में है, और स्मॉलेस्ट कौन सी है, रेणुका लेक। रेणुका लेक से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने, आप चाहो तो पिछले साल का एसएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। रेणुका लेक आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ओपन एट दार्जिलिंग जू। तो पद्मजा नाइड्यू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा पद्मजा नाइड्यू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क आपको दार्जिलिंग में देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ये पूरी तरीके से ऑपरेशन में हो चुका है। इसमें अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ हैं 23 स्पीसीज के डीएनए सीक्वेंसिंग और टिश्यू सैंपल्स को रखा गया है फॉर फर्दर रिसर्च। यहाँ बायो बैंक में सेल्स, टिश्यूज, रिप्रोडक्टिव सैंपल्स जो इंडेंजर्ड एनिमल है उसके रखा जाएगा, क्रायोजेनिक कंडीशन में, मतलब -196 डिग्री सेल्सियस में। ये कोलैबोरेशन किसका है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अभी इसे पद्मजा नाइड्यू में बायो बैंक बनाया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली नेशनल जू और नंदनकानन जू जो कि उड़ीसा में है, वहां पर भी बायो बैंक को इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको केरला राज्य में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रिसेंटली पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने रियल टाइम मॉनिटरिंग और नेटवर्किंग सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में है, और इसे 1983 में वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और ये कारामाना रिवर के किनारे आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है 6 न्यू प्रॉपर्टी एडेड टू इंडियाज यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट।
तो भारत सरकार ने 6 नई प्रॉपर्टी को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है और टोटल संख्या बढ़कर 62 हो चुकी है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 तक भारत की कितनी साइट्स हैं या भारत के कितने भारत की कितनी प्रॉपर्टी है जो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में है, आंसर हो जाएगा 62। ठीक है जी, अब इनको एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुदुमल मेगालिथिक मनहर्स, मतलब जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स को दिखाते हैं, अर्ली आयरन एज को दिखाते हैं और बरियल साइट्स हुआ करती थी। मुदुमल मेगालिथिक स्ट्रक्चर तमिलनाडु तेलंगाना में है, इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। अशोक के रॉक एडिक्ट्स, जो कि अशोक ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और बिहार में बनाए थे, उन्हें भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। 64 योगिनी टेम्पल, तो भारत में कई सारे 64 योगिनी टेम्पल्स आपको मिल जाएंगे मल्टीपल स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में। तो संपूर्ण जो 64 योगिनी टेम्पल्स हैं उनको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। गुप्ता टेम्पल, नॉर्थ इंडिया में 4th से लेकर 6th सेंचुरी में कई सारे गुप्ता टेम्पल्स को बनाया गया था, जैसे कि नचना कुठार टेम्पल है, पार्वती टेम्पल है, 10 अवतार टेम्पल है। इन सभी टेम्पल्स को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। बुंदेला राजाओं, चंदेल राजाओं ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जितने भी फोर्ट्स बनाए हैं, जैसे कि ओरछा में फोर्ट है, गोविंद महल है दतिया में, इन सभी को भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो भारत में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की प्रॉपर्टीज हैं और 62 टेंटेटिव प्रॉपर्टीज भारत में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं झज्जर बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो झज्जर बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये पंजाब राज्य में देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे शुरुआत की जा रही है लेपर्ड सफारी की। यहाँ पे क्या शुरू किया जा रहा है? लेपर्ड सफारी। इसे 1998 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। अगर हम लेपर्ड्स के बारे में बात करें तो जो 5th नंबर की सेंसस भारत में हुई थी टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, तो इसमें पता चला हमारे देश में 13,874 लेपर्ड्स हैं। सबसे ज्यादा लेपर्ड आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, इसलिए मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका स्टेट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश डिक्लेयर न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सागर डिस्ट्रिक्ट में एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रही है 258 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और इस नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा जा रहा है, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, और मध्य प्रदेश में टोटल 25 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है डीपीएस फ्लेमिंगो लेक। डीपीएस फ्लेमिंगो लेक आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी, जिसे कंजर्वेशन रिजर्व अप्रूव किया गया है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे फ्लेमिंगोज आपको देखने को मिलते हैं और ये जो है वो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी के साथ कनेक्ट भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लायन सेंसस के बारे में। तो 16th एडिशन एशियाटिक लायन सेंसस को गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया। इसमें पता चला कि लास्ट सेंसस के कंपैरिजन में भारत में 32% लायंस की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। भारत में टोटल 891 आपको लायंस, एशियाटिक लायंस देखने को मिल जाएंगे। हर 5 साल में लायन सेंसस होती है। लायन का साइंटिफिक नेम एंथ्रा लियोपर्सिया कहलाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो लायंस पाए जाते हैं वो गिर नेशनल पार्क और सेकंड नंबर पे वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में अपेंडिक्स 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आपको लायंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है पालमू टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? पालमू टाइगर रिजर्व आपको झारखंड राज्य में देखने को मिल जाएगा। अब पालमू टाइगर रिजर्व में कई सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती थी, उनके एंसेस्टर्स के होम थे, उनको वापस से रिलोकेट किया जा रहा है। तो झारखंड जेगिर विलेज हैज बिकम द फर्स्ट विलेज टू फुली रिलोकेटेड फ्रॉम द कोर ऑफ पालमू टाइगर रिजर्व। तो पालमू टाइगर रिजर्व से इनको कंप्लीटली इस विलेज को रिमूव किया गया है, जिससे एक तो वाइल्ड लाइफ पे प्रेशर रिड्यूस हो और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके। और पालमू टाइगर रिजर्व आपको झारखंड राज्य में देखने को मिल जाएगा, जो कि छोटा नागपुर प्लेटियो एरिया में है। और ये पहला टाइगर रिजर्व है जहां पे पग मार्क बेस्ड सेंसस की गई थी 1932 में बाय द JW निकोलसन। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट जंगल सफारी बाय द विजडर डोम ट्रेन।
उत्तर प्रदेश राज्य भारत का पहला राज्य है जो जंगल सफारी तो शुरू कर रहा है, लेकिन विजडर डोम ट्रेन की मदद से। ये जो ट्रेन है ये 107 किलोमीटर को कवर करेगी, ठीक है, और ये कनेक्ट करेगी किसे, आपका कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगी। Next and last, Government of Karnataka notified Hesarghatta Grassland Conservation Reserve under the Wildlife Protection Act 1972, Section 36, Subclause A। तो हैसरघट्टा ग्रासलैंड कहाँ पर है? कर्नाटका में है, बेंगलुरु के नज़दीक है। इसे कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। किसी भी प्रॉपर्टी को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 36A। ठीक है, तो हैसरघट्टा ग्रासलैंड आपको कहाँ पर मिल जाएगा? कर्नाटका राज्य में देखने को मिल जाएगा, जो कि बेंगलुरु के नज़दीक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट, जो भी रामसर साइट न्यूज़ में थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज न्यूज़ में थी, या फिर हमारे नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स न्यूज़ में थे, वो मैंने आपको कवर करा दी हैं लास्ट 5 मंथ के, मतलब जनवरी से लेकर मई मंथ के। आई थिंक इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेटेड करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ जी, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। Thank you so much. Take care.